नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश में। और आज हम बात करने वाले हैं म्यूनिक के मंच की। दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक बहस और वहां से अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ऐसा बयान दिया जिसने ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में हलचल पैदा कर दी। उन्होंने कहा, हम यूरोप को अपना वसाल नहीं बनने देंगे, लेकिन अब समय है कि यूरोप अपनी सुरक्षा खुद संभाले। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक लाइन नहीं थी, यह था एक संदेश, यह था एक दबाव, और शायद यही एक नई विश्व व्यवस्था की झलक भी थी। क्या अमेरिका यूरोप से दूरी बना रहा है? क्या यह एक रणनीतिक चाल है ताकि यूरोप रक्षा खर्च बढ़ाए? क्या रूस और चीन इस मौके की तलाश में है? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम इन संकेतों को खोलेंगे जो आने वाले वर्षों की वैश्विक राजनीति तय करेंगे। अगर आपको ऐसे गहराई और प्रभावशाली विश्लेषण पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में राय जरूर दें, क्योंकि आपकी सहभागिता ही इस चर्चा को मजबूत बनाती है। तो शुरू करते हैं। म्यूनिक में रूबियो ने साफ कहा, अमेरिका और यूरोप साथ है, लेकिन रिश्ता बदलेगा। उन्होंने पश्चिम को मैनेज्ड डिक्लाइन का केयरटेकर बनने से इनकार कर दिया। इसका मतलब साफ है, अब अमेरिका बिना शर्त सुरक्षा गारंटी देने के मूड में नहीं है। यूरोप की कूटनीतिज्ञ ने जवाब दिया, यूरोप किसी सभ्यतागत पतन की ओर नहीं जा रहा, यानी रिश्ते बने रहेंगे लेकिन बराबरी की शर्तों पर। कहने का तात्पर्य है कि यूरोप किसी भी स्थिति में अमेरिका से दबाव में रह के काम नहीं करेगा। रिश्ते जो होंगे यूरोप के और अमेरिका के, वो बराबरी की शर्तों पे होंगे। बात करते हैं रूबियो ने ऐसा क्यों कहा। हमें ऐसे सहयोगियों की जरूरत है, रूबियो ने कहा, जो सुरक्षा में उपभोक्ता नहीं निर्माता बने। यह नाटो देशों को साफ संदेश है, रक्षा बजट बढ़ाओ, सैन्य क्षमता बढ़ाओ और अमेरिका पे निर्भरता को कम करो। इसका सीधा संबंध रूस से है। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध के जरिए यह दिखा चुके हैं कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर ग्लोबल रूप से अमेरिका यूरोप से सैन्य फोकस हटाता है तो रूस के लिए रणनीतिक अवसर बन सकता है। रूबियो ने कहा कि अमेरिका युद्ध खत्म करना नहीं चाहता, लेकिन रूस क्या स्वीकार करेगा, यह अनिश्चित है। यही अनिश्चितता यूरोप के लिए खतरा है। चीन अमेरिका की असली प्राथमिकता है। रूबियो ने संकेत दिया है कि अमेरिका का ध्यान अब इंडो पैसिफिक पर है। इसका सीधा मतलब है चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग पहले ही यूरोप के आर्थिक प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर अमेरिका यूरोप से दूरी बनाता है तो चीन की एंट्री और आसान हो सकती है। दोस्तों, यही इस कहानी का असली ट्विस्ट है। रूस सैन्य दबाव बनाए, चीन आर्थिक पकड़ मजबूत करे और अमेरिका इंडो पैसिफिक में व्यस्त हो जाए तो क्या होगा? तो यूरोप किसके साथ खड़ा होगा? अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्लोजिंग में हम बताएंगे इससे भारत और एशिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि इस टाइम दुनिया एक ऐसी स्थिति में है कि कहीं पर भी कोई भी असर पड़े, कोई भी बात हो तो उस बात का असर पूरे विश्व पे पड़ता है। बात हो रही है म्यूनिक में, लेकिन असर एशिया पर है, भारत पर है। कैसे है दोस्तों? अब हम भविष्य के संभावित खतरों की बात करते हैं। पहला, नाटो में दरार। दूसरा, यूरोप का सैन्य असंतुलन। तीसरा, रूस चीन रणनीतिक गठजोड़। चौथा, साइबर और सुरक्षा संकट। पांचवा, अमेरिका यूरोप रिश्तों में शक्ति पुनर्संतुलन। यह सिर्फ बयान नहीं, ये चेतावनी है। आपने सुना मैंने क्या कहा? यह बयान नहीं, चेतावनी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा, यूरोप को अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। लेकिन सवाल है, क्या यूरोप इतना एकजुट है? पूर्वी यूरोप के कुछ देश अमेरिका के ज्यादा करीब हैं। पश्चिमी यूरोप रणनीतिक स्वायत्तता चाहता है। यह अंदरूनी विभाजन भविष्य में बड़ा राजनीतिक संकट बन सकता है, बड़ी रणनीतिक कहानी बन सकता है। ईरान और तीसरा मोर्चा। रूबियो ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की संभावना और शासन परिवर्तन की बात भी कही। इसका अर्थ है अमेरिका एक साथ कई फ्रंट पर दबाव बना रहा है। रूस नंबर 1, चीन नंबर 2,
नंबर 3, ईरान। क्या यह रणनीतिक मजबूती है या ओवर स्ट्रेच? अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, आज म्यूनिख के मंच पे जो संदेश आया है वह सिर्फ यूरोप के लिए नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए है। अमेरिका कह रहा है हम साथ हैं लेकिन बराबरी चाहिए। यूरोप कह रहा है हम स्वतंत्र हैं लेकिन साझेदार भी। रूस इंतजार में है और चीन तैयारी में, और वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। अगर यूरोप मजबूत हुआ तो पश्चिमी गठबंधन और सशक्त होगा। अगर यूरोप कमजोर हुआ तो रूस और चीन का प्रभाव बढ़ेगा। यह वह समय है जब निर्णय लिया जाना चाहिए। यह वह समय है जब रणनीति बननी चाहिए। यह वह समय है जहां नई विश्व व्यवस्था का जन्म हो। अगर आपको यह विश्लेषण गहराई से समझ आया हो, अगर आपको लगा हो यह सामग्री प्रभावशाली है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आपका एक लाइक एक तरह से गहरे विश्लेषण को प्रेरित करता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि जो लोग अंत तक सुनते हैं वही असली रणनीतिक तस्वीर को समझते हैं। दुनिया बदल रही है और हमको आपको हर बदलाव की सटीक प्रभावशाली गहराई से जानकारी होनी चाहिए, और हम वही प्रयास कर रहे हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।